दोस्तों, गिलहरी जैसा दिखाई देने वाला ये छोटा सा जीव पूरे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में भारत सहित पाया जाता है। भारत में इस जीव को आप पहाड़ों पर ही देख पाएंगे। इस खूबसूरत और छोटे जीव को स्टोट नाम मिला हुआ है। हालांकि भले ही स्टोट दिखने में छोटे हो, किंतु इनका छोटा आकार इन्हें एक बेहतरीन शिकारी होने से नहीं रोक पाता। स्टोट बेहद अधिक ऊर्जा और जिद से भरा हुआ जीव है, जो एक बार किसी जानवर के शरीर से लिपट गया तो उस जानवर को मारे बिना नहीं छोड़ता। इस वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहकर आप इस खूबसूरत शिकारी यानी स्टोट के बारे में न सिर्फ अधिक जानकारी बटोर पाएंगे, बल्कि स्टोट द्वारा शिकार किए जाने के कुछ अद्भुत दृश्यों का भी आनंद उठा पाएंगे। दोस्तों, स्टोट मात्र 250 ग्राम भारी और सिर्फ 1 फीट लंबा ही जीव है, लेकिन हल्का शरीर होने के बावजूद भी ये न सिर्फ घातक शिकारी है, बल्कि स्टोट हर प्रकार के माहौल में भी निवास कर सकते हैं। हालांकि इन्हें थोड़ा ठंडा वातावरण अधिक पसंद है। स्टोट के बाल बहुत तेजी से झड़ते हैं और नए बाल उतनी ही तेजी से उगते हुए पुराने बालों का स्थान ले लेते हैं। यही वजह है कि यदि स्टोट बेहद अधिक ठंडे और बर्फीले इलाके में रहना शुरू कर देता है तो जल्द ही इस जीव का फर भी सफ़ेद रंग का हो जाता है। ये सफ़ेद फर जहां इस छोटे शिकारी के शरीर में धूप का प्रवेश आसान कर देता है, वहीं चारों ओर फैली बर्फ की चादर में सफ़ेद फर वाला स्टोट कहीं आसानी से घुल मिल जाता है, जिस वजह से ये छुपकर एवं घात लगाकर शिकार कर सकता है। स्टोट मूलतः ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बेहद गुस्से वाला, और वास्तव में ये जीव अपने नाम को सार्थक करता है। ये देखा गया है कि यदि स्टोट को किसी नए स्थान पर रहने के लिए छोड़ दिया जाए तो ये शिकारी वहां पहले से रहने वाले मूल जीवों की आबादी तक को पूरी तरह से खत्म कर देता है। स्टोट करीब 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और अपनी इस रफ्तार से ही ये जीव आसानी से खरगोश का भी शिकार कर लेता है। एक खरगोश भले ही स्टोट की तुलना में दोगुनी रफ्तार रखता हो, लेकिन खरगोश अधिकतम आधा किलोमीटर की दूरी तक ही अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ पाता है। उसके बाद खरगोश की रफ्तार धीमी होने लगती है, किंतु स्टोट में किसी घोड़े से भी अधिक स्टेमिना होता है। एक स्टोट अपनी पूरी रफ्तार को करीब 2 किलोमीटर की दूरी तक बनाए रखता है। वैसे स्टोट के पास शिकार करने का एक आसान तरीका भी है। ये अनेकों बार अपने शिकार के चारों ओर धीमी गति से दौड़ लगाने लगता है। इस धीमी रफ्तार से ये जीव घंटों तक आसानी से दौड़ सकता है। इसके लगातार दौड़ते रहने से सामने वाले जीव को लगता है कि स्टोट खेल रहा है, जिस वजह से वो जीव स्टोट को अनदेखा भी करने लगता है। वहीं कई बार शिकार होने वाला जीव भी स्टोट के खेल से प्रभावित होकर स्टोट के साथ ही खेलना शुरू कर देता है, और ऐसे में स्टोट यूं ही खेलते और दौड़ते हुए अपने शिकार के पास जाता है और शिकार की गर्दन में अपने नुकीले दांत गड़ा देता है। उसके बाद तो स्टोट का शिकार लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं बच पाता। यहाँ इस वीडियो में स्टोट की किस्म का ही एक अन्य जीव जिसे मार्टिन कहा जाता है, यूं ही खेलता हुआ बंदर के पास आता है और बंदर को अपने जबड़े में जकड़कर मार डालता है। इस छोटे शिकारी द्वारा बंदर जैसे बड़े आकार के जीव को इतनी आसानी से मार डालने की घटना पर यकीन करना भी मुश्किल है, किंतु यदि आप स्टोट को शिकार करते देखें तो आपके मन में भी ये विचार आना स्वाभाविक है कि आखिर ये जीव अपने शरीर में इतनी ऊर्जा कहाँ से लाता है। स्टोट ना ही तो कभी थकता है और ना ही कभी आराम करता है। ये हर समय अपने शरीर को गतिमान रखता है या दौड़ता रहता है। तो चलिए स्टोट द्वारा शिकार किए जाने के कुछ अनोखे पलों को देखते हैं। स्टोट विरुद्ध चूहा। दोस्तों, किसी चूहे को मार डालना स्टोट के लिए बेहद आसान होता है। हालांकि स्टोट चूहे की तुलना में कोई बहुत अधिक बड़ा जानवर नहीं है और कई बार तो चूहा भी स्टोट पर जवाबी हमला कर देता है, किंतु स्टोट बार बार पीछे हटकर दोबारा चूहे पर हमला करता है। चूहे स्टोट जितनी ऊर्जा नहीं रखते, इसलिए जल्द ही थक जाते हैं और संघर्ष करना बंद कर देते हैं। यहाँ इस वीडियो में स्टोट को खुद के आकार के समान आकार के ही एक चूहे के साथ लड़ते हुए देखा जा सकता है, लेकिन इस लड़ाई का विजेता तो एक ही जीव बन सकता है। स्टोट चूहे के सर पर काटते हुए उस चूहे को परलोक पहुंचा देता है। एक अन्य वीडियो में स्टोट चूहे पर हमला करता है और कुछ सेकंड्स में ही चूहे को मार डालता है। छोटा आकार होने के बावजूद भी स्टोट के जबड़ों में करीब 200 psi काटने की ताकत होती है। ये ताकत इंसानी जबड़े से भी अधिक है। अपने मजबूत जबड़े के दम पर ही ये शिकारी चूहे के शरीर को आसानी से फाड़ सकता है। स्टोट केवल शिकार के लिए ही नहीं, बल्कि शौक के लिए भी, यानी बिना वजह ही चूहों को मार डालने के लिए जाना जाता है। अमेरिका में कुछ लोग जो चूहों से अधिक परेशान हैं, अपने आसपास स्टोट को पालने लगे हैं। उन लोगों का कहना है कि स्टोट को पालने से न सिर्फ उनके घर से बल्कि उनके पड़ोसियों के घर से भी चूहे गायब हो गए हैं।
स्टोट विरुद्ध खरगोश। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टोट अपने वजन से 10 गुना भारी खरगोश को मार रहा है। वस्तुतः खुद के वजन से भारी शिकार को मार डालने में स्टोट का मुकाबला धरती का कोई अन्य शिकारी नहीं कर सकता। इतने भारी भरकम खरगोश को भी स्टोट आसानी से उठाकर पटक दे रहा है, जिससे पता लगता है कि आकार के हिसाब से स्टोट बहुत ही ताकतवर जीव है। भले ही स्टोट के दांत नुकीले हों, किंतु ये दांत काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए किसी खरगोश जैसे बड़े जीव को मारने के लिए स्टोट को लंबा वक्त लग जाता है। लेकिन स्टोट तो मानो थकते ही नहीं, ये लगातार कई घंटों तक खरगोश पर हमला करते रहते हैं और खरगोश के शरीर को लगातार कुतरते हुए आखिरकार उसे मार डालते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्टोट लगातार खरगोश का पीछा कर रहा है। हालांकि खरगोश के पास निश्चित तौर से अधिक गति है, लेकिन ये बेवकूफ़ सीधा दौड़कर स्टोट से दूर जाने की बजाय गोल गोल घूम रहा है। इस तरह से दौड़ने के कारण खरगोश स्टोट के निकट ही बना रहता है और जल्द ही ये खरगोश थक जाता है। उसके बाद स्टोट हमला करके खरगोश को मार डालता है। मारने के बाद ये स्टोट आसानी से इस भारी भरकम खरगोश को अपनी मांद में भी खींच ले जाता है। स्टोट विरुद्ध पक्षी। दोस्तों, स्टोट सभी प्रकार के पक्षियों के घोंसलों में सेंध लगाकर उन पक्षियों के अंडों को बड़े चाव से खाता है, और यदि घोंसले में अंडों की बजाय चूजे हों तो उन्हें भी स्टोट के हमले का शिकार बनना पड़ता है। इस वीडियो में स्टोट एक कंठफोड़वे यानी वुड पैकर के सुराखनुमा घोंसले में घुसता है और जल्द ही एक बड़े आकार के चूजे को मारकर घोंसले से बाहर निकाल लाता है। जब इस चूजे की माँ घोंसले में वापस आती है तो थोड़े समय के लिए वो माँ वुड पैकर घोंसले से दूरी बनाए रखती है, क्योंकि वो जानती है कि घोंसले के भीतर कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। जल्द ही वुडपेकर के चूजे को खाकर स्टोट घोंसला छोड़कर चला जाता है। उसके पश्चात माँ वुडपेकर जब घोंसले में जाती है तो घोंसले को खाली पाती है। अपने चूजे के लिए भोजन जुटाने गई माँ के लिए चूजा ही गायब हो जाने से बड़ा दर्द कोई दूजा नहीं हो सकता, लेकिन जंगली जीवन में ये निर्दयी व्यवहार आम बात है। इस वीडियो में वैज्ञानिक शराइक पक्षी के व्यवहार को बारीकी से समझने का प्रयास कर रहे थे। इसके लिए वैज्ञानिकों के एक समूह ने शराइक के घोंसले के ठीक सामने कैमरा स्थापित किया था। वैज्ञानिकों का अध्ययन चल ही रहा था, किंतु एक रोज स्टोट आकर न सिर्फ शराइक के सभी चूजों को मारकर खा गया, बल्कि शराइक का पूरा घोंसला भी अस्त व्यस्त कर दिया, जिस वजह से बेचारे वैज्ञानिक भी चुपचाप अपना कैमरा पेड़ से उतारकर चल दिए। स्टोट विरुद्ध गिलहरी। इस तस्वीर में ऐसा लग रहा है मानो स्टोट गिलहरी की ओपन हार्ट सर्जरी कर रहा हो। खुद के आकार से 10 गुना बड़े जानवर को मार सकने वाले स्टोट के लिए गिलहरी एक बेहद ही आसान सा शिकार है, किंतु गिलहरी को पकड़ पाना, विशेषकर पेड़ पर पकड़ पाना, बहुत कठिन काम है। हम सभी जानते हैं कि गिलहरी पेड़ों पर चलने और दौड़ने में कितनी माहिर होती है। स्टोट ने इस गिलहरी को पकड़ने के लिए लगातार घंटों तक इस बेचारी का पेड़ पर पीछा किया था। गिलहरी डाल डाल तो स्टोट पात पात का मुकाबला करीब 2.5 घंटों तक चला और आखिरकार गिलहरी थक गई। उसके बाद स्टोट ने गिलहरी को पकड़कर गिलहरी का पेट और छाती फाड़ डाली। यहाँ ये गिलहरी स्टोट से अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक घर में घुस आई है, किंतु स्टोट लगातार गिलहरी का पीछा किए जा रहा है। ये गिलहरी अल्बर्ट स्क्विरल के नाम से जानी जाती है, जो उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाली एक बड़े आकार की गिलहरी है। आप गिलहरी और स्टोट के आकार में अंतर देख सकते हैं। काफ़ी लंबी दौड़ के बाद गिलहरी आखिरकार आत्मसमर्पण कर देती है और स्टोट इस गिलहरी को मार डालता है। दोस्तों, स्टोट जैसा शिकारी ये सिद्ध करता है कि कामयाबी ताकत और बड़े आकार के शरीर की मोहताज नहीं होती, बल्कि कड़ी जिद और लगातार किए गए प्रयासों के दम पर सफलता जरूर मिलती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।